वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक फेरी टेल प्रिंसेस की, जो कि अपने फादर प्रिंस के साथ रहती हुई थोड़ी सी परेशान हो गई। इसी के कारण वो उन्हें परेशान करने के चक्कर में वहाँ से भाग गई। एक ऐसा लड़का जो कि पहले था तो पोस्टमैन, लेकिन उसे मदर नेचर सीरम के बारे में पता चल गया, जो कि किसी को भी बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकती है। साथ ही एक ऐसा लड़का जो कि मदर नेचर के सीरम के कारण जंगल में रहने वाला एक हाइब्रिड बन गया। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी इस फेरी टेल प्रिंसेस के पास चलते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक एडवर्ड नाम के प्रिंस को देखते हैं। वो इतना ज्यादा स्मार्ट और इतना ज्यादा इंटेलिजेंट था कि उसे पूरी दुनिया पहचानती थी। उसका काम लोगों की मदद करना ही था। और एडवर्ड की सबसे बड़ी प्रिंसेस है बारबरा नाम की एक प्रिंसेस। बारबरा का एक फ्रेंड भी था जो कि एक फ्लाइंग बल्ब था। हम देखते हैं कि इस कैसल के अंदर काफी सारे रोबोट्स हैं। हम देखते हैं कि किंग को मैजिक करना पसंद है, इसी के कारण वो हर एक टेक्निकल चीज के अंदर एक मैजिकल सीरम डालते ही उन चीजों के अंदर जान डाल देते हैं, जिसे वो स्पार्क बुलाया करते थे। आज बारबरा का बर्थडे था। बारबरा हमेशा से चोरी छुपे इधर उधर भाग जाया करती थी। आज भी वो कैसल के अंदर नहीं थी। किंग सारी मेड्स को उसे ढूंढने के लिए लेके जाता है। पता चलता है कि वो अपने लॉकर को खुला ही छोड़ गया। बारबरा बल्बी को बताती है कि काफी टाइम हो गया है, लेकिन एडवर्ड का कोई भी रिप्लाई या फिर लेटर नहीं आ रहा है। वो चाहती है कि वो एडवर्ड को सब कुछ बता दे कि वो उसे प्यार करती है, ताकि एडवर्ड उसे यहाँ से बहुत दूर ले जाए। इसी समय किंग अपनी बेटी से मिलने के लिए आता है। हमें पता चलता है कि किंग अपनी बेटी के लिए काफी हद तक पॉजिटिव है। वो चाहता था कि उसकी बेटी हर खतरे से दूर रहे, लेकिन बारबरा को इन चीजों से बहुत नफरत थी। बारबरा की इच्छा थी कि वो अपनी लाइफ बहुत आजादी से जिए। इसी समय किंग को प्रिंस एडवर्ड की बुक दिखाई देती है। इसी के कारण वो अपने रोबोट्स के ऊपर बहुत जोर से चिल्लाता है और कहता है कि आज के बाद ये बुक यहाँ पे नहीं दिखनी चाहिए। जिसके बाद सीन टाउन के पोस्ट ऑफिस में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे बारबरा के नाम से एक लेटर आया था। लेटर एक जॉयस नाम का लड़का कैसल तक लेके जाने वाला था। बारबरा को जैसे ही पता चलता है कि उसके पास में एडवर्ड का लेटर आया है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जॉयस को पता चलता है कि ये तो प्रिंसेस का लेटर है। इसी के कारण वो उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं ये तुम्हारी बात किंग को बता दूंगा। बारबरा अपना लेटर चुरा के वहाँ से भाग जाती है, लेकिन इसी चक्कर के अंदर वो लेटर उड़ के सीधा किंग के थ्रोन पे पहुँच जाता है। जिसके बाद किंग जब ये लेटर पढ़ता है तो उन्हें भी बहुत गुस्सा आता है। इसी के कारण वो बारबरा को वार्न कर देते हैं कि अगर आज के बाद वो ऐसी हरकतें करेगी तो वो जल्दी उसकी शादी करा देंगे। जॉयस कैसल के अंदर घूमता हुआ सीधा किंग के लैब के अंदर पहुँच जाता है, जहाँ पे उसे लॉकर के अंदर वही मैजिकल पोशन दिखाई देता है। किंग आता है, उसी समय पे गलती से जॉयस के हाथ से वो मैजिकल सीरम गिर जाता है, जिसके कारण वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। किंग जॉयस को कहता है कि वहाँ से जल्दी हटो। वो जॉयस को कहता है कि ये मैजिकल पोशन मुझे वापस दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। जॉयस को ये बात समझ में आ गई थी कि ये मैजिकल पोशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के कारण वो किंग से बारबरा प्रिंसेस का हाथ मांग लेता है। जिसके बाद हम बारबरा को देखते हैं। वो अपने फादर को परेशान करने के लिए अपनी ड्रेस को काट के आती है, ताकि वो सभी लोगों के सामने काफी ज्यादा एम्बेरस फील करे। किंग बताते हैं कि ये तो तुम्हारी मॉम की ड्रेस थी। किंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था मैजिकल पोशन को बचाने के अलावा। इसी के कारण वो सभी लोगों के सामने अपनी बेटी की शादी जॉयस के साथ में अनाउंस कर देते हैं। बारबरा को तो बिलीव ही नहीं होता कि आखिर उन्होंने ये क्या किया। उनके साथ में बाकी सब लोगों को भी शौक लगता है। इसी समय बारबरा अपनी घोड़े को बुलाती है, जिसके ऊपर वो बैठ के पैलेस से भाग जाती है। जिसके बाद जॉयस भी प्रिंसेस को बचाने के लिए उसका पीछा करते हुए जंगलों में पहुंच जाता है। बारबरा आगे भागती भागती एक पेड़ से टकरा के वहीं पे गिर जाती है। जॉयस ने बारबरा को देख लिया था, इसी के कारण वो उसे एक बैग में डाल के अपने साथ ले जाता है। इसी समय यहाँ एक बोलने वाला रैबिट आ जाता है। वो कहता है कि ये पूरा एरिया मेरा और बुगी का है। जिसके बाद उसके पास जो सीटी रखी थी वही वो बचाता है। जिसके बाद जॉयस के सामने एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। इसी के कारण वो डर के वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद बुगी और रैबिट अपने साथ बारबरा को ले जाते हैं। जॉयस गिरता गिरता उस मैजिकल पोशन को एक क्रिस्टल पे गिरा देता है। इसी के कारण वो जैसे उस क्रिस्टल को टच करता है तो उसे एक बहुत जोर से झटका लगता है और उसका एक हाथ पैरालाइज हो जाता है। बल्बी ने अब तक बारबरा को ढूंढ लिया था। इसी के कारण वो जिस बैग में थी उसे वो खोल देता है। बारबरा के सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर था। इसी के कारण वो इन दोनों को ही बताती है कि मैं यहाँ की प्रिंसेस हूँ। वो सोचती है कि वो इन दोनों को पागल बना के यहाँ से बाहर निकल जाएगी, लेकिन तभी ये लोग मिलकर दरवाजे को बंद कर देते हैं। रैबिट को लगता है कि जरूर प्रिंसेस के बदले किंग उन्हें बहुत सारे पैसे देंगे। इसी के कारण वो अपने दोस्त बूगी को कहता है कि हमें बारबरा को वापस एक कैसल लेके जाना चाहिए, जहाँ पे बारबरा को याद आता है कि अगर वो कैसल चली गई तो उसे जॉयस से शादी करनी पड़ेगी। इसी के कारण वो कहती है कि इसके बजाय प्लीज तो मुझे प्रिंस एडवर्ड के पास छोड़ दो, लेकिन रैबिट ये बात नहीं मानता और प्रिंसेस को पकड़ लेता है। जॉयस कैसल में पहुँच के किंग को उस बड़े से मॉन्स्टर के बारे में बताता है। वो कहता है कि अगर आपकी बेटी को आप बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मुझे इस मैजिकल पोशन के बारे में बताइए। किंग बताते हैं कि पैदा होने के बाद में बारबरा बहुत ज्यादा कमजोर थी, जिसके बाद किसी ने उसे इस स्पार्क के बारे में बताया। किंग उस स्पार्क को ढूंढते हुए उसके सोर्स तक पहुंच गया। उस सोर्स को मदर नेचर ने बनाया था। किंग उस स्पार्क को लेके जाने वाला था, लेकिन उसी समय यहाँ पे एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। किंग तो वहाँ से भाग गया, लेकिन किंग के जाने के बाद में मदर नेचर ने उस पूरी जगह को सील कर दिया। जॉयस को लगता है कि अब वो किसी भी इंसान से लड़ सकता है। इसी के कारण वो बड़े से मॉन्स्टर यानी कि बुगी से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ी रोबोटिक
आर्मी बनाने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि जब ये सब आगे बढ़ रहे थे तो बूगी फिसल के सीधा नदी के अंदर गिर जाता है, जिसे तो तैरना भी नहीं आता था। इसी के कारण बारबरा बल्बी के साथ मिलके बूगी को बचा लेती है। प्रिंसेस बताती है कि अब इन दोनों का हिसाब बराबर हुआ। बूगी तो उसे छोड़ देता है, लेकिन रैबिट कहता है कि उसे तो पैसे चाहिए। तब बारबरा बताती है कि मैं तो यहाँ की प्रिंसेस हूँ, बल्कि ये सारा जंगल मेरा ही तो है। जिसके बाद बूगी इस प्रिंसेस को उठा के सीधा पहाड़ी के एज पे ले जाता है और बताता है कि तुम्हें इन चीजों पे घमंड नहीं करना चाहिए। इस पूरे जंगल को मदर नेचर ने संभाल रखा है। अगर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया तो यहाँ पे किसी के पास में भी लिविंग सोर्स नहीं बचेगा। जिसके बाद बूगी प्रिंसेस को मदर नेचर का सोर्स दिखाता है। बारबरा भी जब इतनी मैजिकल चीज देखती है तो उसे भी अपनी गलती के बारे में पता चल जाता है। जिसके बाद वो बूगी को अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगती है और बूगी भी इन बातों को समझने लगता है। दूसरी तरफ जॉयस ने उस स्पार्क की मदद से एक बहुत बड़ी रोबोटिक आर्मी बना ली थी। साथ ही अपना हाथ जो पैरालाइज हो रखा था वो भी इस स्पार्क की मदद से ठीक कर लेता है। किंग जॉयस को समझाता है कि हमें इस स्पार्क का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन जॉयस इन बातों को इग्नोर कर देता है। उसने जो आर्मी बनाई थी उन सारी आर्मी को वो बूगी को ढूंढने के लिए भेज देता है। जॉयस का ड्रोन इन सारी आर्मी को लीड कर रहा था। जिसके बाद सीन बूगी और एडवर्ड पे शिफ्ट हो जाता है। ये दोनों ही प्रिंसेस बारबरा को लेके एडवर्ड के पास जाने वाले थे। रात होने पे ये सभी एक जगह आराम करने के लिए रुक जाते हैं, जहाँ पे रैबिट को समझ में आता है कि बूगी बारबरा को पसंद करने लग गया है। इसी के कारण वो बूगी को समझाता है कि एक मॉन्स्टर और इंसान के बीच में कोई रिश्ता नहीं हो सकता। जिसके कारण बूगी को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। बूगी के जाने के बाद में रैबिट बारबरा को उसके पास्ट के बारे में बताता है। बूगी बचपन के अंदर एक इंसान ही था जो कि बर्फ के अंदर बुरी तरीके से जमने वाला था। उसके पास उस समय कोई फैमिली भी नहीं थी। रैबिट को लगा था कि ये इंसान जिंदा नहीं बच पाएगा। उस अकेले बच्चे की मदद करने के लिए वहाँ पे मदर नेचर आ गई। जिसके बाद उन्होंने इस बच्चे को एक फेरी मॉन्स्टर में बदल दिया। जिसके बाद बूगी इस पूरे फॉरेस्ट की रक्षा करता है। सुबह होने के बावजूद भी अभी भी बूगी नहीं लौटा था। इसी के कारण रैबिट उसे बुलाने के लिए अपनी सीटी बजाता है। अब तक जॉयस के भेजे हुए एनिमल इन्हें ढूंढ चुके थे और वो रैबिट के ऊपर अटैक करते हैं। वो डॉग बारबरा को भी नुकसान पहुंचाने वाला था। इसी के कारण रैबिट उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा देता है। बारबरा इस समय खुद के फादर को याद करती है और रोने लग जाती है। लेकिन रैबिट को लगा था कि किंग अच्छा इंसान नहीं है, जरूर ये रोबोट्स उसी ने भेजे होंगे। यहाँ पे ये रैबिट बारबरा को अपने पास्ट के बारे में भी बताता है कि कैसे एक बार एक फॉक्स ने उसे बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। जिसके बाद में किंग ने उसके अंदर एक मशीन फिट कर दी और स्पार्क की मदद से उसे जिंदा मशीन में बदल दिया। रैबिट की आत्मा जिंदा नहीं है, सिर्फ उसका एक रोबोटिक शरीर जिंदा बचा है। इसी समय यहाँ जॉयस के बाकी रोबोट्स भी पहुँच जाते हैं। बूगी भी अब तक पहुँच चुका था, जो कि इन सब के ऊपर अटैक करके उन्हें बचा लेता है। किंग ड्रोन की मदद से बारबरा को देख चुका था। इसी समय जॉयस की नजर स्पार्क के सोर्स पे पड़ जाती है। किंग उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉयस किंग को बंदी बना देता है। जॉयस को अब लालच आ चुका था। इसी के कारण वो कहता है कि इतने सारे स्पार्क से वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। जिसके बाद में वो बाकी के रोबोट्स को और ज्यादा आर्मी बनाने के लिए कहता है। वो सारी आर्मी को लेके सोर्स को लेने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद अब बूगी प्रिंसेस के कहने पे उसे एडवर्ड की सिटी तक पहुंचा देता है। रैबिट को पता था कि प्रिंसेस अपना ध्यान नहीं रख पाएगी। इसी के कारण जाने से पहले वो प्रिंसेस को अपनी सिटी दे देता है और कहता है कि जब भी तुम्हें जरूरत पड़े बस इसे बचा लेना। बारबरा भी एक प्रिंसेस थी जो कि सिटी में आने के बाद वहाँ के लोगों के जैसा बिहेव नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी वो कैसे तैसे करके एडवर्ड के पैलेस तक पहुँच जाती है, जहाँ पे उसका सामना एक लेडी से होता है। ये लेडी बताती है कि एडवर्ड नाम का कोई इंसान नहीं एग्जिस्ट करता है, बल्कि वो खुद एक ऑथर है जिसने कहानियाँ लिखी है और उस कहानी का मेन किरदार एडवर्ड ही है। बारबरा कहती है कि ये सच नहीं है, एडवर्ड ने मुझे लेटर्स भी भेजे हैं। तब ये लेडी बताती है कि ये तो सिर्फ फैंस को भेजे जाने वाले लेटर्स हैं। ऐसा वो इसलिए करती है ताकि लोग एडवर्ड के ऊपर बिलीव करें और बुक्स ज्यादा से ज्यादा बिके। इस बात से बारबरा को बहुत बुरा लगता है। इसी समय इस ऑथर को पता चलता है कि बारबरा तो असल के अंदर एक प्रिंसेस है जो कि अपने कैसल से भाग गई है। इसी के कारण वो बारबरा को कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी और वो बारबरा को एक कमरे में बंद कर देती है। साथ ही उसके मन में ये था कि अगर वो इसे किंग को लौटाएगी तो उसे बहुत पैसे मिल जाएंगे। जिसके बाद सीन किंग के ऊपर शिफ्ट होता है जो कि एक नए गैजेट को बना रहा था। उसने एक रिमोट कंट्रोल बनाया था। किंग को पता चलता है कि उसकी सारी मेट्स और उसके बनाए हुए रोबोट्स उसे बचाने के लिए आ गए थे। बारबरा को ढूंढते हुए बल्बी भी उस तक पहुंच गया था। जिसके बाद वो याद दिलाता है कि तुम्हारे पास में बूगी की सीटी है, तुम इसे बचाओ, वो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ जरूर आएंगे। इसी समय बारबरा उसे बचाने की कोशिश करती है और गलती से वो सीटी वहाँ से गिर जाती है। जिसके बाद अब बल्बी खुद ही बूगी को बुलाने के लिए जाता है। जिसके बाद सीन वापस जंगल में शिफ्ट हो जाता है। इस समय रैबिट के पास कोई सीटी नहीं थी। इसी के कारण बूगी रैबिट के लिए एक नई सीटी बनाता है और अब तक बल्बी भी यहाँ पे पहुँच गया था जो कि बारबरा के बारे में बताता है। बूगी बिना किसी की बात सुने प्रिंसेस को बचाने के लिए भागता है, जबकि रैबिट उसे मना करता है कि तुम इंसानों के बीच नहीं जा सकते। शहर में आने के बाद हर कोई उसे घूर रहा था, लेकिन फिर भी वो उस बिल्डिंग तक पहुँच जाता है जहाँ पे बारबरा भी बूगी को देख चुकी थी। वहाँ के सारे सोल्जर्स इन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऑथर इन दोनों को यहाँ से जाने देती है क्योंकि उसे इस फेरीटेल को नहीं रोकना था। दूसरी तरफ पता चलता है कि जॉयस ने स्पार्क के सोर्स को ढूंढ लिया है और साथ ही में जो रास्ता बंद था उसे भी खोल दिया है। उसकी सारी मशीन इस मैजिकल स्पार्क को जमा करने लगती है। बूगी अब बारबरा
को लेके वापस कैसल की तरफ जाने लगता है, जहाँ पे उसे रैबिट की आवाज आने लगती है। उसे रैबिट की सीटी सुनाई देती है। इसी के कारण वो रैबिट की सीटी को सुनते हुए भागता है। तब पता चलता है कि ये तो एक ट्रैप था। जॉयस ने रैबिट को भी पकड़ लिया था। अब तक यहाँ पे किंग भी पहुँच जाता है, जो कि जॉयस को ऐसा करने के लिए मना करता है। जॉयस अपना ड्रोन किंग को मारने के लिए भेजता है, लेकिन उसी समय किंग अपने रिमोट कंट्रोल से एक बटन प्रेस करता है, जिससे कि सारे के सारे गैजेट उसी समय वहाँ पे रुक जाते हैं। जॉयस का हाथ, जो कि इस स्पार्क के कारण ठीक था, वो भी वापस से पैरालाइज हो जाता है। अब जॉयस गुस्से में आने के कारण उस स्पार्क को खुद ही पी जाता है, जिसके कारण मदर नेचर उसे एक स्टोन मॉन्स्टर में बदल देती है। जॉयस को लगता है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका है। इसी के कारण वो मदर नेचर को भी चैलेंज करता है, जिसके कारण मदर नेचर वहाँ पे एक बहुत बड़ा तूफान लेके आती है। इसी के कारण वो जॉयस को भी अपने अंदर खींच लेती है। बारबरा यहाँ पे बूगी की तरफ जाने लगती है, लेकिन जॉयस उसी समय बारबरा को पकड़ लेता है। बूगी भी इसी तूफान के अंदर कूद जाता है और बारबरा को उठा के दूसरी तरफ ले आता है। किंग बल्बी की मदद से इन्हें बचाने के लिए एक रस्सी भी भेजता है। इसी के कारण ये दोनों भी बच गए थे। वो तूफान इतना ज्यादा खतरनाक था कि अपने साथ में जॉयस को भी ले जाता है। अब तक स्पार्क वाटर यहाँ से जा चुका था। जैसे स्पार्क यहाँ से जाता है तो रैबिट की सारी पावर्स खत्म होने लगी थी। बारबरा उसे देखने के लिए बढ़ती है, लेकिन पता चलता है कि बारबरा को भी इसी स्पार्क वाटर से सारी शक्तियाँ मिली हुई है। इसी के कारण अब स्पार्क वाटर के खत्म होते ही बारबरा भी वहीं पे गिर जाती है। किंग बारबरा से माफी मांगता है कि आज तक उसने ये बात उसे नहीं बताई, लेकिन अब तक बारबरा मर चुकी थी। इस चीज को देख के बूगी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो मदर नेचर से रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरी जान ले लीजिए और इन दोनों को वापस से जिंदा कर दीजिए। मदर नेचर भी ये बात मान जाती है और इसी के कारण बूगी को वहाँ पे स्टोन में बदल देती है, जिसके बाद अब प्रिंस बारबरा जिंदा हो जाती है और साथ ही में रैबिट भी जिंदा हो जाता है, जो कि अपने सामने बूगी को एक स्टोन में बदला हुआ देखते हैं। जिसके बाद कहानी कुछ टाइम बाद में शिफ्ट हो जाती है। इस समय बारबरा बूगी से मिलने के लिए आई थी, जो कि उसके पास आके उससे अपने प्यार का इजहार करती है, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। और इसी समय हमें पता चलता है कि एक बार वापस से मदर नेचर का स्पार्क लौट आया है और साथ ही में उन्होंने बूगी को भी बदल दिया है, क्योंकि अब वो एक इंसान में बदल चुका था। ये दोनों ही आखिर में मदर नेचर को थैंक यू बोलते हैं और इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।